हेलो स्टूडेंट्स, देखो अपन लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस करा था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की वर्ड्स प्रॉब्लम। तो वर्ड्स प्रॉब्लम में अपन ने देखा था टाइम्स वाले कुछ क्वेश्चन देखे नहीं, ठीक है। तो आपको शायद होप समझ में आए होंगे, ठीक है। उसके बाद अपन ने एक कैंडल वाला क्वेश्चन देखा था जिसमें उसने बोला था कि डिक्रीज हो रही है उसकी लेंथ, मतलब बर्न आउट हो रही है धीरे 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 धीरे। तो उसके बारे में अपन ने बात करी थी, क्लियर। अब जो है अपन आगे कुछ और वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं, क्लियर। सपोज देखो कि अगला क्वेश्चन, ये देखो अगला क्वेश्चन है जो है आपका अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का, क्लियर। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, क्लियर। देखो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के जो क्वेश्चंस जो भी है, वो जो अपन जो क्वेश्चन करते हैं मूव वाले, मतलब इस स्पीड से जा रहे हैं आमने सामने, ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उस क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट, तो देखो उसी कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूँ पहले। तो रिलेटिव स्पीड, ठीक है, रिलेटिव स्पीड बात करता हूँ, क्लियर क्लियर। रिलेटिव स्पीड का मतलब फंडा क्या है उसको थोड़ा सा अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बाद में देख लेंगे। देखो सपोज एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है, क्लियर। ये आपका स्टॉप है बी पर्सन, और ए मूव कर रहा है सपोज एक्स किलोमीटर पर आवर से, क्लियर। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड होने वाली है, मतलब सपोज ये डिस्टेंस डी है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, कैपिटल डी एज्यूम कर ले, मतलब ए और बी के बीच में सभी जितने भी मैं बताऊंगा सबके बीच में डिस्टेंस आपकी डी है, क्लियर। और इस केस में जो रिलेटिव स्पीड होगी, रिलेटिव स्पीड वो होगी आपकी एक्स, क्योंकि दूसरा रुका हुआ है। तो मतलब जिस स्पीड से ये भाग रहा है उसी स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करता जाएगा। तो यहाँ पे सपोज मैं टाइम निकालना चाहूँ, यहाँ पे सपोज मेरे को टाइम निकालना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड एक्स हो गया, क्लियर। रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड आपको ध्यान रखना, जो अपन स्पीड लिखते थे उसको आप रिप्लेस कर दीजिए रिलेटिव स्पीड से। दूसरा केस, सपोज ए बंदा यहाँ खड़ा है, ये आपका x किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, बी बंदा खड़ा है रुका हुआ है था, ये भाग रहा है सपोज y किलोमीटर पर आवर से, किससे, y किलोमीटर पर आवर से, और इनके बीच में वही डिस्टेंस आपकी क्या है, d। अब मेरे को बोला जाए कि इस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, तो आपकी रिलेटिव स्पीड बनेगी, देखो देखो सिंपल सा आप समझो, एक पर्सन कहीं दूर खड़ा है, क्लियर। तो देखो एक पर्सन कहीं दूर खड़ा है और वो सपोज मूव कर रहा है किसी स्पीड से, और मैं पीछे भाग रहा हूँ उसके। तो बट ऑब्वियस है कि सपोज वो पर्सन, जैसे बी पर्सन आपका कोई फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, आप यहाँ से उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हो, वो स्टेशनरी खड़ा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आप जितने स्पीड से ज़्यादा तेज़ से भागोगे उतना आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगी। सपोज वो वाला बंदा भी दूर भाग रहा है, क्लियर, वो वाला बंदा भी आपसे दूर भाग रहा है, तो दूर भाग रहा है, तो मीन आप उसका भाग पीछा करोगे। तो मतलब जो आपकी जो उसको ये जैसे डिस्टेंस सपोज कुछ थी, उसको आप पहले जिस स्पीड से जितना फास्ट कवर कर पा रहे थे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा, वो तो समझ रहे हो, क्योंकि वो भी आगे भाग रहा है, तो आपको उतनी तो डिस्टेंस ट्रेवल करनी ही करनी, आगे और डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी उस जब तक उसको पकड़ नहीं लेते हो, तो आपको बट ऑब्वियस है कि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो जब ऐसा कुछ है तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, ए को सिर्फ भगा दो, बी को रोक दो, बी को क्या कर दिया मैंने, स्टॉप, क्लियर। बट इसको अब किस स्पीड से भगाओगे, आप भगवाओगे रिलेटिव स्पीड से। किससे भगाओगे, रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड इस केस में होती है x-1, मतलब स्पीड क्या हो जाती है, डाउन। स्पीड डाउन क्यों हो गई, देखो सिंपल सा सोचो, यहाँ पे आपकी रिलेटिव स्पीड क्या हुई डियर, x-y, क्या हुई, x-v। अब बताओ टाइम क्या होगा, डिस्टेंस तो उतनी है। ये देखो यहाँ पे देखो, वापस इसको मैंने इससे रिप्लेस कर देना है, बस सिर्फ d डिस्टेंस है, ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, ठीक है। d डिस्टेंस थी, अब बट स्पीड अब क्या हुई, x-y,
तो ये आपका टाइम हो गया, नो डाउट। ठीक है, दोनों ही केस में ये दो डिफरेंट टाइम निकल गए। ठीक है, सपोज थर्ड केस लेता हूं। कोई पर्सन ए है, वो भाग रहा है x किलोमीटर पर आवर, वही पर्सन की बात करता हूं। ठीक है, डिस्टेंस वापस अगेन d ही है आपकी डिस्टेंस। यहां b पर्सन खड़ा है, वो इस बार दूसरी तरफ मतलब उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है y किलोमीटर पर आवर से। क्लियर, मतलब इन दोनों का मिलन हो रहा है, जैसे मूवीज में होता है ना, हीरो हीरोइन मिलते हैं, उस टाइप का कुछ मिलन समारोह हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, इसको रिप्लेस करना है रिलेटिव स्पीड से। अब देखो, आप सोचो, आप यहाँ खड़े हो, आपके सामने आपका फ्रेंड खड़ा है। पहले केस क्या था, वो खड़ा था तब आप भाग रहे थे। दूसरा केस क्या था, वो दूर भाग रहा था, आप उसका पीछा कर रहे हो। तीसरा केस, वो आपकी तरफ भाग रहा है, आप इधर से भाग रहे हो। तो बताओ, आप दोनों को मीट करने में और कम टाइम लगेगा, और कम टाइम लगेगा, मतलब जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा सोच सकते हो। तो इस देखो, सिंपल सा क्या होता है बेटा, जब टाइम होता है ना, वो स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड, मतलब स्पीड आपकी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, और स्पीड आपकी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का खेल है। तो वही बताओ, अब आपको बताओ, टाइम कम लगेगा तो स्पीड क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो बट ऑब्वियस हुआ कि ए को जब आप भगाओगे, ए को आप मूव कराओगे, तो वो मूव करेगा एक्स प्लस वाई से। अब बी को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे रोक के रखा। अब इस केस में आपकी जो रिलेटिव स्पीड रही वो आपकी रही x प्लस वाई। अब टाइम क्या हुआ, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। ये टाइम आपका फॉर्मूला हो गया, टाइम ये बना। ये तो था बेटा जब ये कैसे क्वेश्चन है, ट्रेन्स वाले, मतलब या फिर कुछ भी मान लो, ट्रेन के क्वेश्चन या बाइक वाले, मतलब कोई भी, जैसे दो पर्सन एक दूसरे के सामने भाग रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन। ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट यूज होता है। कुछ आगे अपन क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा तो ठीक, नहीं तो मैं एडिशनली बता दूंगा कि इस टाइप, जैसे सब सिंपल सा बता देता हूँ। चलो मैं बोलता हूँ कि एक पर्सन है अपना ए, वो भाग रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बी पर्सन है, वो आगे भाग रहा है 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस दोनों के बीच में 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। तो आपको बताना कि कितना टाइम लगेगा। अब बताओ टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बट डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर, अब स्पीड क्या लोगे, 10 लोगे या 5 लोगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट लगेगा। एक दूसरे के डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो डायरेक्शन में भागने मतलब ये इसको कब पकड़ेगा। अब देखो, सपोज इसकी स्पीड ज़्यादा होती तो ये कभी पकड़ ही नहीं पाता। ये तेज भाग रहा है, ये धीरे भाग रहा है, तो पकड़ ही नहीं पाता। इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी अपन ये पकड़ पाएंगे। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड होगी डियर, वो क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 5 का डिवाइड कर दो तो इतने आवर्स बचेंगे। अब इसको मिनट में बदलना हो तो मिनट में बदल दो, इनटू किससे कर दो, 60 से, तो टाइम आ जाएगा 12 मिनट। मतलब 12 मिनट में ये बंदा उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं रिलेटिव के थोड़े से। ठीक है, रिलेटिव स्पीड की मतलब फंडा यही लगने वाला है। अब हो सकता है आपको पूछ कुछ और रहा है, निकाल कुछ और रहना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने करे हुए भी हैं, फिजिक्स में भी आप करते हो ऐसे क्वेश्चन, है ना। चलो अब देखो, अपना जो क्वेश्चन था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जैसे इसमें देखो क्या बोला था, बोट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो वाटर की स्पीड बतानी है, बोट स्पीड वाटर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है बेटा, सपोज कहने का मतलब है कि ये अपने पास, ठीक है, बोर्ड प्रॉब्लम्स ले लेता हूँ। ठीक है, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो कैसे डील करें कि इसका देखो 2 वर्ड होता है। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर,
स्टिल वाटर, ठीक है। वो है बेटा, सपोज मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर मान लो, x मीटर पर सेकंड मान लो, कुछ भी मान लो, यूनिट से कोई लेना देना नहीं, x स्पीड है उसकी, ठीक। स्टिल वाटर, इसका मतलब क्या है डियर, जैसे सपोज आपकी कोई बोट है, ठीक है, बोट वो पानी में जिस स्पीड से मूव करती है वो तो उसकी एक्चुअल स्पीड है। स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है। सपोज पानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो बोट की स्पीड तो बट ऑब्वियस है कि एक्चुअल में स्पीड बढ़ गई, किसकी वजह से, उस रिवर की वजह से, या जो भी आप जिस पानी में आप जा रही है बोट उसकी स्पीड की वजह से बढ़ रही है, तो वो स्टिल वाटर में नहीं कहला। स्टिल वाटर का मतलब रुका हुआ पानी में उसकी स्पीड। सपोज पानी की कोई स्पीड नहीं होती, तब जब बोट चल रही होगी तब उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम बोल दो, स्ट्रीम यानी वाटर वाले जो भी वाटर है उसकी, इसमें स्ट्रीम ही लिखा हुआ ना, हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लेते हैं अपन y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो इसमें दो केस होता है, डाउन स्ट्रीम, जब डाउन स्ट्रीम में जाता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब जिस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम सेम, ठीक है। दोनों की जब डायरेक्शन, बोट और स्ट्रीम एक ही, डाउन मतलब नीचे, अब सिंपल मतलब ऐसा इसको याद रख सकते हो, डाउन यानी डाउन, ये नीचे जाना है, नीचे जा रहे हो, सपोज आप ढलान में नीचे जा रहे हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज हो जाती है, मतलब ऐसा थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो वही बात होगी। तो डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो होती है, जो बोट भाग रही है वो तो है ही है, प्लस जो उसकी वाटर की स्पीड है, वो दोनों मिलके आपको ज़्यादा स्पीड दे देती है। क्लियर, मतलब बोट की एक्चुअल स्पीड बोल सकते हैं, ये स्पीड क्या बता रहा हूं बेटा, एक्चुअल, ठीक है। जब वो वाटर स्टिल नहीं होगा, रुका हुआ नहीं होगा, बह रहा होगा, तब की बात डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में बात करूं, अप स्ट्रीम यानी अपोजिट, ऊपर की तरफ जाना है, तो वही डिफरेंट डायरेक्शन। इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ क्या, इसको ही कर लेता हूँ, कौन लिखेगा ना, सही है सर, आपके मजे है यार, आप तो फटाफट ऐसे लिख लेते, हमको तो पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। बोट, डायरेक्शन ऑफ बोट एंड डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज सेम। आर लिखना चाहिए या इज लिखना चाहिए, आर लिखना चाहिए ना मेरे हिसाब से, थोड़ी देख लेना, बाकी तो डिफरेंट, दोनों की स्पीड डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। इस केस में डियर जो स्पीड होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई। क्लियर, यहाँ पे देखो बट ऑब्वियस मानते हैं अपन कि जो बोट की स्पीड है ना वो रिवर की स्पीड से ज़्यादा है, ठीक है, ये ऐसा अपन मानते हैं। नहीं मानेंगे तो क्या होगा, जैसे सपोज जिस स्पीड से बोट जा रही है, ठीक है, और रिवर की स्पीड उसकी ज़्यादा है और वो अपोजिट में आ रहा है, सपोज बोट ऐसे जा रही है, रिवर ऐसे आ रही है, तो क्या होगा, ये स्पीड ज़्यादा है तो ये तो बोट को इधर ही धकेल देगी, ठीक है, तो वो बात हो जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब मेन फंडा है बोट प्रॉब्लम के लिए, स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम होती है उसमें, यही मेन फंडा है, ठीक है। अब देखो, अब अपन क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना वही बोट और डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बेस पे ही है। देखो अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसने ये बोला है डियर कि यहाँ पे जो बोट है वो आपका क्या कर रहा है, पहला केस में ये बोला है कि बोट जो है वो आपका 12 किलोमीटर क्या है अप स्ट्रीम, देन आपका कितना है 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। क्लियर, तो जो इसको टोटल टाइम लग रहा है वो 8 आवर्स है। क्लियर, पहली बात इसने ये बोली है, तो अपन इस बात को मान लेते कि ऐसा हो गया इनके साथ, ठीक है। देन सपोज इसने अगला ये बोला है कि नेक्स्ट ये बोला है अपने को, सॉरी नेक्स्ट अपने को ये बोला है कि 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम
एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। इसको सॉरी, उसको बोला कि सेम टाइम लग रहा है, मतलब इस केस में भी कितना लग रहा है इसको, 8 आवर्स। मतलब अप स्ट्रीम में बढ़ा दिया, डाउन इट कैन गो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम बाई सेम टाइम, इन द सेम टाइम। मतलब उसी टाइम में इतने किलोमीटर ये अप स्ट्रीम और इतना डाउन स्ट्रीम चल सकता है, ठीक है। बट देखो दोनों की डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। सपोज मैं क्या मानता हूँ, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ जाती है, या सॉरी डिक्रीज हो जाती है x-1। डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी स्पीड ये रहेगी दोनों केस में, इस केस में ये रहेगी, इस केस में भी x-y x+y इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये 8 आवर्स, 8 आवर्स का तो है ये, ठीक। अब बताओ इसमें मैं टाइम बता रहा हूँ, इसने बोला है कि टोटल टाइम 8 आवर्स लग रहा है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर, स्पीड क्या है, ये तो टोटल टाइम क्या होगा 12/x-y, क्लियर। इसमें 40/x+y, दोनों मिला के टाइम कितना होना चाहिए 8 आवर्स। ये बात समझ में आ रही, ये पहले का टाइम अप स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम का। सेम यहाँ पे भी यही करो, 16/x-y प्लस 32/x+y इक्वल टू 8, ठीक है। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अपने को x और y का वैल्यू निकालना है, तो आराम से निकाल दो। 1/x-y को क्या मान लूँ, a मान लूँ, एंड 1/x+y को क्या मान लूँ, b मान लेता हूँ, ठीक है। तो दोनों को मैं एज्यूम करके यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 12a प्लस 40b इक्वल टू 16 सॉरी 8, दूसरा है 16a प्लस 32b इक्वल टू 8, यही है 16a, इसको अपॉन वाले को इसको मान लिया था एज्यूम। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो देखो आप ये तो देखो दोनों ही सिंप्लीफाई पहले तो हो सकती है इक्वेशन, देखो इसमें इस पूरे को आप 4 से डिवाइड कर पा रहे हो, तो ये बनेगा 3a प्लस 10b इक्वल टू 2, क्लियर। सिमिलरली इसको भी, इसको आप 8 से डिवाइड कर पा रहे हो, तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 1, क्लियर। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। अब इनको सिंप्लीफाई करना है, आपका जैसे इच्छा होती है वैसे सिंप्लीफाई करो। मैं सपोज क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 3 से, देन सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, सॉरी इक्वेशन 1 को अपन करते हैं 3 से 2 से, और इक्वेशन 1 को करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, देन इनको सब्ट्रैक्ट कर देते। 2 से करूँगा तो 6a प्लस 20b इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, यहाँ पे करोगे तो 6a प्लस 8b इक्वल टू, सॉरी 3 से करना ना, तो यहाँ पे आएगा 12b इक्वल टू 3, क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे जो आपकी b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1/8, क्लियर। b की वैल्यू 1/8 आई, तो a की वैल्यू क्या आई, b की वैल्यू 1/8, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देता हूँ b की वैल्यू 1/8, 4 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा, तो a आ जाएगा 1/4, क्लियर। b आ गया 1/8 और a आ गया 1/4। देन अपन देखो आगे अपन सॉल्व करते हैं इसको, b की वैल्यू 1/8, a की वैल्यू 1/2 आ गया, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो आगे, ठीक है। तो देखो अब a था वो क्या था 1/x-y, और b क्या था 1/x+y, क्लियर। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे आगे, तो ये x+y की वैल्यू के सॉरी अपन ने a किसको माना था 1/x-y को, तो जो कि किसके इक्वल है 1/4 के इक्वल, क्लियर। 1/4 ही था, 441, गड़बड़ है क्या यार, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, a की वैल्यू 1/4 पुट करेंगे, 1/2 1/4 1/2 सही, ठीक है ठीक है ठीक है, बराबर है
3/4 10/8 यानी 5/4 8/4, ठीक है सही। सिमिलरली बी क्या था आपका 1/x + y जो कि कितना है आपका 1/8, ठीक है। अब यहाँ से आपका आएगा x - y आएगा 4 और x + y आएगा 8, क्लियर। अब इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, क्लियर। तो ऐड करोगे तो 2x = 12, तो x = कितना आएगा 6, क्लियर। सिमिलरली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, या x की वैल्यू 6 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, क्लियर। सिंप्लीफाई करोगे तो मतलब एक की स्पीड 6 km/h मीन आपकी जो बोट की स्पीड होगी वो 6 km/h होगी, और जो दूसरे की मतलब ये किसकी होगी, स्ट्रीम की स्पीड, क्लियर। तो ये आपको इतना मिल गया y = 2 km/h, तो दोनों ही आंसर मिल गया, क्लियर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार, कैलकुलेशन देख लेना यार, बड़ा मतलब बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, क्या विजिबल नहीं होती ना कभी कभी तो मिस हो जाता है चीज़ें, ठीक है, आगे पीछे करने। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना यहाँ क्या था ये, अच्छा ये तो क्लियर। हाँ अगला देखो, प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितनी है रे आपके 100 किलोमीटर, क्लियर। देन वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी, ठीक है। इसने बोला है एक आपका ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है। इफ द कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 hours। कहने का मतलब बेटा इफ ए की स्पीड और बी को दोनों को एक ही डायरेक्शन में लेके आओ, मतलब दोनों एक तरफ डिफरेंट डायरेक्शन में आ रही, मतलब ये इधर आ रही है इधर, मतलब ये डायरेक्शन डिफरेंट होगी, ठीक है। तो उसने बोला है कि टाइम कितना लगता है 5 hours, क्लियर। वही उसने बोला है कि सपोज दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए, क्लियर, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर जाए तो उसको लगेगा 1 hour, क्लियर। अब देखो इन दोनों में देखो अपोजिट है, इसको x मान लेता हूं, इसकी y मान लेता हूं, x मान लेता हूं, y मान लेता हूं। अब यहां पे देखो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ये रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा यार, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 100, स्पीड कितनी होगी x + y, क्यों रिलेटिव स्पीड यहाँ क्या होगी x + y सेम डायरेक्शन में आ रही है = 5, तो यहां से आपका x + y बड़ा आसानी से निकल जाएगा 20, क्लियर। सिमिलरली दूसरा वाला आप निकालोगे तो 100 अपॉन क्या होगा x - y, क्लियर, जो कि कितना होगा 1 hour में, उल्टा लिखा क्या, दे मीट इफ दे सेम, अच्छा सेम डायरेक्शन एट अ डिफरेंस, सॉरी सेम डायरेक्शन में ये बोला है ना, क्लियर। यहां पे थोड़ी मिस्टेक होगी, ये इसने उल्टा बोला है, ये इस पे आपका लग रहा है, यहाँ पे देखता है, यहाँ पे आपका लग रहा है 1 hour और यहाँ पे लग रहा है 5 hour, उल्टा लिख लिया, ठीक है। तो ये 1 होगा, ये कितना होगा 5, मतलब मैंने ये पढ़ लिया था डिफरेंट, इसने बोला डिफरेंट स्पीड से बट सेम डायरेक्शन में, सॉरी सेम डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड में हो तो 5 hour से, तो देखो सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड 5 hour, अपोजिट में आ जाएगा तो 1 hour में हो जाएगा, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ, सेम डायरेक्शन, हाँ इसमें 5 hour दूसरे वाले में 1 hour, ठीक है। अब यहां से आपका x - y आ जाएगा 20, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, क्लियर। तो आप बड़े आसानी से सिंप्लीफाई कर दोगे, x + y की वैल्यू 20 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगा, वापस यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 100 ये। अब ये दो इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 1 और 2, ये 2 है, क्लियर। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करा तो आपका रहा है x की वैल्यू आ जाएगी 60, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, भले कुछ भी करो, ऐड करने पे x 60 आ गया, y कितना आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर मिल गया km/h, मतलब दोनों की स्पीड मिल गई, क्लियर। तो कॉन्सेप्ट अपन वही लगा रहे थे, जो क्या बोल रहे रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन में, क्लियर। चलो देखो एक डिफरेंट क्वेश्चन है और मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन तो क्या ही बोलूंगा, ये कहीं आया हुआ भी है शायद, बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है।
तो बोला क्या बोला, कंपटीशन एग्जाम में 1 मार्क इज अवॉर्डेड इफ ईच करेक्ट आंसर, तो मतलब करेक्ट आंसर को इसको 1 मार्क्स मिलेगा। क्लियर। देन इफ बोला है कि 1/2 मार्क इज डिडक्टेड फ्रॉम एवरी रॉन्ग आंसर, तो रॉन्ग आंसर में -1/2 होगा मार्क्स। क्लियर। दो चीजें हो गई, एक 1/2 1 प्लस में मिलेगा, 1/2 नेगेटिव मिल जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला है, जयंती आंसर टू 120 क्वेश्चन एंड गेट 90 मार्क्स। क्लियर। तो उसने बोला है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है। इसमें देखो एक क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स है। ठीक है। या फिर इसको कुछ मिस्टेक लग रही है क्या इसमें, जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन। अच्छा, इसने बोला है कि जयंती ने 120 क्वेश्चन के ही आंसर्ड किए हैं और 90 मार्क्स मिले हैं। मतलब उसने ये बोला भी नहीं कि उसने छोड़े क्या है क्या करा है, वो अपने को नहीं पता है, बट उसने 120 क्वेश्चन के आंसर करे। तो मैं सपोज मान लेता हूं कि करेक्ट उसने x करे, कितने करे x, और रॉन्ग है वो उसने y करे। क्लियर। तो देखो दोनों का सम रॉन्ग प्लस राइट कितना होना चाहिए, 120 मार्क्स। क्लियर। देन ये तो रॉन्ग प्लस राइट का हो गया। ठीक है। दूसरा देखो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 120। दूसरा सेकेंड इसने बोला है कि उसको 90 मार्क्स मिले, मतलब प्लस के 1 और माइनस के 1/2। तो सपोज उसने x करेक्ट किए होंगे, तो x की वजह से मार्क्स कितने बनेंगे उसके x, और 1/2 का रॉन्ग कर रहा है तो -1/2 इंटू वाई। इनका मिला के समीशन कितना हुआ 90। क्लियर। एक प्लस का मिला एक और नेगेटिव 1/2, तो दोनों मिला के 90 हुआ। तो यहां से बेटा आपको इक्वेशन मिलेगी 2x - y/2 इक्वल टू 90। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 2x - y इक्वल टू 180। ये इक्वेशन 2 है। ये दो इक्वेशन है, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 300। क्या आएगा 3x इक्वल टू 300। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ऐड कर दिया। ठीक है। इसको 1 बोल देता हूँ, 1 + 2 करोगे तो 3x इक्वल टू 300 आएगा, तो x इक्वल टू आएगा 100। मतलब उसने 100 तो करेक्ट किए और रॉन्ग कितने किए, y आपके आगे 20 उसने रॉन्ग करे। तो 100 मार्क्स को तो देखो उसको 100 उसने करेक्ट करे तो 100 मार्क्स तो वैसे आगे। 20 मार्क्स का उसने गलत करा है, 20 क्वेश्चन गलत करे तो उसका 1/2 डिडक्ट होके कितना आ जाएगा, 10 मार्क्स उसके क्या हो गए होंगे, डिडक्ट हो गए होंगे। क्लियर। चलो देखो आज अपना इतना ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, मैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एनटीएससी स्टेज 1 में आ रखे, ठीक है, वो अपन डिस्कस करेंगे। मतलब वर्ड्स प्रॉब्लम के मोस्टली क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बाकी अब जितने प्रॉब्लम्स बनाना चाहो वो बात अलग है ना। बाकी मतलब ऐसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, देन आपको सॉल्व करना है। क्लियर। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।